बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। तो जनाब व्लॉग मैंने वहीं से स्टार्ट किया है जहाँ से मैंने वो वाला व्लॉग पिछला व्लॉग एंड किया था, तो वहीं से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो इस वक्त तकरीबन रात के 11 बज रहे थे। तो हम लोग खाने वगैरह से फ़ारिग होने के बाद जो है, और उस दिन मैंने मशीन लगाई हुई थी ना, तो मुझे इतनी ठंड लग रही थी, तो मैंने कहा कि मारूफ़ मुझे कॉफ़ी बना के ला दें। तो फिर जब वो आए तो उन्होंने देखा गैस तो आ नहीं रही, फिर उन्होंने ये इलेक्ट्रिक केटल निकाल लिया, इसमें उन्होंने बना ली थी कॉफ़ी। और साथ साथ जो है वो किचन को भी क्लीन कर रहे थे। तो मारू जो है अक्सर ना कभी कभी मैं कुछ कामों में, मेरे किचन के कामों में हाथ बटा देते हैं, थोड़ी सी हेल्प कर देते हैं, और यहाँ वो साथ साथ क्लीनिंग भी कर देते हैं। तो यहाँ पे कॉफ़ी भी बन गई थी, और बस जो है अब हम कॉफ़ी पियेंगे और उसके बाद जनाब फिर हम सो जाएंगे थोड़ी देर बैठकर। तो इस वहीं से मैंने आज का व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मेरा दिल करता है कि मैं रोज़ वीडियो अपलोड किया करूं, बट क्या करें कि ना मैं कर नहीं पाती हूँ, और पता नहीं कब वो दिन आएगा जब मेरी रोज़ वीडियोस आया करेंगी। और अब तो मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मैं आपको लुक दिखाऊंगी किचन की, कि न्यू जो लाइट्स लगाई हैं उसमें कैसा लग रहा है हमारा किचन। तो देखें कितना अच्छा लग रहा था वॉम वॉम सी लाइट में। तो बस यहाँ अब गुड नाइट हो गई है। तो उसके बाद यहाँ अब दोबारा से इतनी जल्दी से नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, क्योंकि मैंने व्लॉग फटाफट से स्टार्ट कर दिया। मैंने कहा आज जो है ना मैं पूरा अपना मॉर्निंग से लेके नाइट तक के जो जो मैं करूँगी ना, तो मैं उसकी वीडियो जितनी हो सकेगी बनाऊँगी। तो मैंने सबसे पहले ना यही किया कि नाश्ता बनाने आई किचन में, तो मैंने मोबाइल भी लिया ही अपना, और मैंने साथ साथ जो है रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी जो जो मैं कर रही थी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है आपको गुड मॉर्निंग कहती हूँ, और नई सुबह का आगाज़ नई उम्मीदों के साथ। तो जी अपनी सुबह को अच्छा बनाएं, और ख़ुद ही अच्छा बनाएं, कोई और तो अच्छा बनाएगा नहीं। हम जो है जब खुद ही अपनी सुबह को अच्छा बनाएंगे ना, तो ओवरऑल डे जो हमारा होगा वो ऑटोमेटिक ही खुद ही अच्छा हो जाएगा। तो बस यहाँ पर नाश्ता बनाऊंगी, और नाश्ते में मैं आजकल तो ज़्यादा अंडा पराठा ही बना रही हूँ, क्योंकि मारूफ़ को ही होता है कि वो कहते हैं कि पराठा बना दो, तो मैं उन्हीं की वजह से पराठा बना लेती हूँ। और शादी से पहले तो मैं रोज़ पराठा खाती थी, मगर शादी के बाद जो है ना मेरी आदत बिल्कुल छूट गई पराठे की। तो जब मारूफ़ बोलते हैं मैं जब भी बनाती हूँ, वरना तो शादी से पहले ये होता था कि मुझे रोज़ पराठा और चाहिए होती थी, और बिस्किट चाय ये वो सॉरी बिस्किट और जो बाकी चीज़ें होती हैं ब्रेड वगैरह ये नहीं लेती थी, मैं पराठा खाती थी। तो अब डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें रोज़ होती हैं कि कभी कुछ तो मैं बना लेती हूँ। और अच्छा मैं आप लोगों को बताना भूल गई कि आजकल मैं ज़ीरा वाटर भी पी रही हूँ। तो ज़ीरा वाटर जो होता है ना, वो तो वैसे फ़ैट कटर होता है, तो इसीलिए मैं पी लेती हूँ, और बॉडी को भी डिटॉक्स कर देता है। तो उसमें मैं कभी जो है ना लेमन स्क्वीज़ कर देती हूँ, कभी मैं उसमें हनी ऐड कर देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि उसका जायका जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है। और अगर किसी को ज़ीरा वाटर अच्छा नहीं लग रहा हो ना, तो वो लेमन स्क्वीज़ कर ले, या फिर साथ में हनी ऐड कर लेना, तो आप लोग ईज़िली उसको पी सकेंगे। खैर मुझे तो उसका टेस्ट इतना अच्छा लगता है ना कि मैं पी लेती हूँ। और मैं वॉइस ओवर करूँ तो बच्चे ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो अभी भी हानि और यशफ़ा आ चुके हैं, और कमरे में अभी कुछ ना कुछ ये लोग शोर डालेंगे। तो अच्छा इसके तो जनाब मैंने उनको बड़ी मुश्किलों से कमरे से भेज दिया, और मैं दोबारा कंटिन्यू कर रही हूँ अपना वॉइस ओवर। तो लहसुन अदरक का पेस्ट जो मैं बना के रखती हूँ ना, तो वो ख़त्म हुआ हुआ था, और जब वो ख़त्म हो जाता है ना, तो एक टेंशन सी सवार हो जाती है मेरे जहन दिमाग में कि बस अब जो है ना मुझे इसको बना लेना है जल्दी से दोबारा, क्योंकि फिर ईज़ी हो जाए ना कुकिंग वगैरह में, पिसा हुआ मिल जाता है हमें फ्रिज में से, बस निकालो और डाल दो। तो बस यहाँ पर मैं ये करूँगी, और इसको पील ऑफ करने में भी इतना टाइम लगा। मेरी मदर इन लॉ और मैंने मिलकर हमने इसको पील किया था। तो मैं करने के बाद फिर इतना टाइम लग गया कि 1 बज गए ना, तो फिर मैंने माश की दाल बना ली, क्योंकि वो जल्दी से बन जाती है। और तो क्योंकि मेरा देवर जो था वो स्कूल से भी आ गया था, तो उसको भूख लगती है आते ही, तो फिर ना मैंने जल्दी से जो है उसको माश की दाल बनाई। और माश की दाल में मुझे लहसुन अदरक भी डालना था, तो इस वजह से और मैंने कहा कि चलो ये वाला काम कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ईज़ी हो जाएगा, मुझे ही कुकिंग करने में आसानी हो जाएगी। तो यहाँ मैं माश की दाल बना रही हूँ। अच्छा माश की दाल में मैं सिर्फ लहसुन अदरक का पेस्ट और नमक डाल के इसको बॉईल कर लेती हूँ, और हल्की सी ना कुटी हुई मिर्ची डाल लेती हूँ। वैसे नहीं भी डालूँगी ना, तो कभी कभी मैं नहीं भी डालती, क्योंकि
इस दाल का जो वाइट वाइट कलर होता है ना वो दिखने में बहुत खूबसूरत लगता है, तो मैं नहीं डालती हूँ। और बस तड़का लगा दूँगी एंड में। ये जो तड़का नज़र आ रहा है प्याज और गोल से और लाल मिर्चों का और अदरक बारीक बारीक काट के बस इस दाल में वो डाल दो, और इतनी सिंपल सी ये दाल बनती है, झटपट बन जाती है। और आधे घंटे में जो है मैंने जो है लंच बिल्कुल रेडी कर दिया था और उसको दे भी दिया था खाना अपने देवर को। तो बस जल्दी से मैंने बना लिया था। फिर मारूफ़ भी आ गए थे, तो मैंने उनको कहा कि आप भी खा लें, गरम-गरम दाल भी है और रोटियाँ भी हैं। तो लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, अभी मैं नहीं खा रहा, मुझे जो है ना तुम कहवा बना दो, क्योंकि वो नहा के भी आए थे तो उन्हें ठंड लग रही थी और उनकी तबीयत तो फ्लू वगैरह उनका जा ही नहीं रहा है। पता नहीं क्या बात है, इतने कहवे वगैरह पीते हैं वो, लेकिन ना उनका फ्लू ठीक होने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा। तो वो कह रहे हैं कि मैं ऊपर जा रहा हूँ टेरेस पर, तो तुम वहीं पर ही जो है ना कहवा बना के ले आना। तो मैं फिर अब उन्हीं के लिए ये कहवा बना रही हूँ। अच्छा, इस कहवे में मैंने लेमन स्टिक का एक टुकड़ा डाला था और लौंग डाल दी थी और हल्की सी चीनी डाली थी। शुगर ज़्यादा मेरे हस्बैंड नहीं पीते हैं, उनको कम मीठा पसंद है, तो चाय वगैरह में भी ना वो बहुत कम जो है शुगर ऐड करवाते हैं। तो अब उनकी वजह से ना मुझे भी ना कम शुगर की ही आदत हो गई है। और जब मैं अपनी अम्मी के घर जाती हूँ ना, तो वो लोग कहते हैं ऐसा लग रहा है तुमने इसमें शुगर डाली नहीं है, मतलब इतनी कम हम पीने लग गए हैं कि हमें बस ऐसी अब अच्छी लगती है। तो इसके बाद मैं उनको कहवा देकर आई छत पे से वापस नीचे। फिर मैंने किचन क्लीन करना था और साथ में कुछ बर्तन जो थे पड़े वो थोड़े से वो मैंने धो लिए थे। और इस वक्त जो है यशवा अपनी अप्पू जी के घर गई हुई थी। तो यशवा जो है ना अपनी अप्पू को, यानी अपनी फुप्पो को अप्पू कहती। मैं उसे अप्पू कहलवाती थी, मगर उसने खुद ही जो है ना अप्पू जी कर दिया। और उसके मुंह से इतना अच्छा लगता है अप्पू जी। किसी दिन ना मैं आप लोगों को लाइव उसका अप्पू जी सुनवाऊंगी, बहुत क्यूट लगता है माशाल्लाह से। तो आजकल वो अप्पू जी ही कहती है अपनी चारों अप्पू जी को। अप्पू मैं भी अप्पू जी कह रही हूँ अप्पू को। अच्छा, किचन क्लीनिंग वगैरह करने के बाद बस खाना शाना खाया और थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर मैं उठी। शाम में चाय वगैरह बनाने के बाद मारूफ़ ने मुझसे अचानक कहा कि चलो चलते हैं ग्रॉसरी जो करने की, क्योंकि महीने का एंड था और सारा सामान तो इस दफ़ा नहीं ख़त्म होता। कुछ कुछ चीज़ें हमें लेनी थी और कुछ कुछ हमारे पास थी स्टॉक में, तो हमें हर चीज़ नहीं लेनी थी। तो हम जा रहे हैं अभी इम्तियाज़, और इस वक्त देख लें आप लोग कितना लेट हम लोग इस दफ़ा निकले हैं। और मुझे ये भी टेंशन सवार है कि मैंने अभी खाना भी नहीं बनाया था और बस मारूफ़ ने मुझे कहा कि चलो चलते हैं। वैसे मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, क्योंकि जो दाल थी ना वो लेफ़्ट ओवर पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा कि वो भी है और थोड़ी सी जो है सब्ज़ियाँ भी हैं, तो क्यों ना बस मुझे रोटी बनानी है, तो इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी। मगर एक थी कि हाँ, मैं खाना बना के नहीं आई हूँ। तो मैंने कहा चलो जल्दी नहीं मर जाऊँगी, क्योंकि थोड़ा सा सामान मुझे बस लेना था। तो और मैंने ज़्यादा वीडियो भी नहीं बनाई, क्योंकि मुझे बस ये था कि मैं जल्दी जल्दी से ले लूँ। और इस दफ़ा जो है मैं अपनी बड़ी वाली नंद के साथ नहीं आई थी, क्योंकि उनका अभी बेबी हुआ है, तो वो तो नहीं आ सकती हैं। तो बस मैं अपनी छोटी वाली नंद को लेकर आ गई थी। और यहाँ पर हम लोग बस जल्दी जल्दी जो है वो चीज़ें ले रहे हैं, और जो लेते जा रहे हैं उस पर मार्क करते जा रहे हैं, ताकि जो है कोई सामान रहे नहीं। वैसे आप लोग देख रहे हैं कितनी छोटी सी लिस्ट है, क्योंकि हमें थोड़ा सा सामान जो ख़त्म हुआ था वो ही लेना था। अच्छा, तो बस अब यहाँ पर मैं ऊपर वाले पोर्शन में आई हुई थी और मुझे क्रीम्स लोशन ये सब लेने थे, तो वो ले लिए थे। और अब बस यहाँ पर आ गए थे हम लोग अपने काउंटर पर, और बस यहाँ से अब वो करवाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। तो जनाब फिर घर आकर मैंने, और आज रास्ते में देखें कि कितना मुझे ना गुस्सा आ रहा था, मतलब ट्रैफिक में ले जा रहा था जगह जगह। और पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा रश था, जाते में भी और आते में भी। ये देखें कितना ट्रैफिक है। और ये जो बड़े बड़े ट्रक खड़े हुए होते हैं ना, मुझे इनसे इतना डर लगता है। मैं अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि प्लीज़ जो है ना से डिस्टेंस रखा करें, और वैसे वो खुद भी एहतियात करते हैं और सबको करनी चाहिए, क्योंकि कुछ पता नहीं होता, कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें खुद ही अपनी सेफ्टी के लिए जो है ना रेडी रहना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर यशफा की हरकतें देखिए क्या कर रही है। और बस अब मैं घर जाऊंगी, और घर जाकर मुझे बस रोटियां बनानी थी और सामान वगैरह जो मैं लेके जाऊंगी वो रखूंगी। तो सबसे पहले जब मैं घर गई तो मैंने रोटियां ही बना ली थी, और सामान मैंने बाद में रखा खाने वाने से फ़ारिग होने के बाद। तो जो सामान मैं लेकर आई थी वो मैं आपको दिखा दूँगी। थोड़ी सी वीडियो मैंने बना ली थी व्लॉग की वजह से। और यहाँ पर फिर ना मेरा फ़िश खाने का बड़ा मन हुआ, तो फिर मारूफ़ ने फ़िश लेकर आ गए थे। और जो वो फ़िश लाते ना, ये वो वाली नहीं थी, दूसरी थी, और इतनी ज़्यादा टेस्टी नहीं थी, और स्पाइसी थोड़ी कम थी। मैं इससे ज़्यादा स्पाइसी बनाती हूँ, तो थोड़ा सा ना वो इस पर चाट मसाला वगैरह, और ये जो चटनी इसके साथ दी है तो ये भी स्पाइसी नहीं थी, पता नहीं क्या बात थी। और ये कहाँ से लाए थे, तो कहते नेक्स्ट टाइम मैं यहाँ से नहीं लेकर आऊँगा। तो खैर अब हम यही चटनी वगैरह खाएंगे, ओ चटनी वगैरह फ़िश खाएंगे। और तो ब्लॉग को भी बस मैं यहीं से एंड करती हूँ, और अब मिलती हूँ बाद में। अल्लाह हाफिज़।